हमारा मनमानी तुम्हारी, अरे मिट्टी हमारी मनमानी तुम्हारी। मोदी जी, जिस समय आप पार्लियामेंट के भीतर नारी वंदन, महिला आरक्षण को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ठीक उसी समय आप ही के शासित राज्य में, मध्य प्रदेश में, छतरपुर में यह महिलाएं अपनी अर्थी सजाकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं, ध्यान से देखिए यह वीडियो और तस्वीर। वे गले में फांसी लगा रही हैं, वे अपने ऊपर मिट्टी पोत रही हैं केन नदी की। सीधा मैसेज दे रही हैं यह आदिवासी महिलाएं कि आपका विकास पूरी तरह से झूठा है। और यहाँ पर इन आदिवासी महिलाओं का एक ही नारा है कि हम अपनी जंगल, अपनी ज़मीन, अपनी नदी नहीं छोड़ेंगे, हमें तुम यहीं दफना दो। हम अपनी अर्थी खुद सजा लिए हैं, उस पर अपने बच्चों को भी लेटाकर ये महिलाएं बैठी हैं। 2026 जिस समय अप्रैल में आप स्पेशल सेशन बुलाते हैं महिला आरक्षण बिल के लिए, उस समय देश की महिलाओं, देश की आदिवासी महिलाओं की क्या स्थिति है, यह तस्वीरें चीख चीख कर सवाल पूछ रही हैं देश की संसद से, देश के प्रधानमंत्री से और हम सब से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा और आज बेबाक भाषा में हमारी स्पेशल रिपोर्ट केन बेतवा परियोजना के खिलाफ जो महिलाएं, जो आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, छतरपुर से 40 किलोमीटर दूर अपनी जान को जोखिम में डालकर आंदोलन कर रहे हैं, उनके पक्ष में खड़ा हुआ यह हमारा प्रोग्राम है। जिस तरह से 2026 में यह मुद्दा देश की संसद, मध्य प्रदेश की विधानसभा, मीडिया घरानों में आना चाहिए था, पूरी तरह से गायब है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं वह सबसे हाशिए पे खड़े लोग हैं। ये महिलाएं आदिवासी महिलाएं हैं जो 6-7 अप्रैल से भूख हड़ताल पर हैं। सिर्फ भूख हड़ताल ही पर नहीं है, प्रोटेस्ट के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के सारे तरीके अपना चुके हैं ये लोग। इन महिलाओं ने परेशान होकर खुद अपनी अर्थी सजाई है और 2026 में यह दृश्य हर भारतीय नागरिक के दिल पर ठेस लगाने वाला होना चाहिए, जहां पर दिखाई दे रहा है कि ये महिलाएं अपनी अर्थी खुद सजाती हैं और अकेले नहीं बैठती, अपने बच्चों को लेकर मरने का संकल्प लेती हैं और कहती हैं कि यह ज़मीन हमारी है, यह नदी केन नदी हमारी है, यह जंगल हमारे हैं। यहाँ पर जो विकास की आंधी चल रही है, जो ग्रेट केन बेतवा परियोजना चल रही है, उसने हजारों आदिवासियों को इस तरह से प्रोटेस्ट करने पर मजबूर कर दिया है। इस परियोजना को लेके तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं कि किस तरह से 50 के करीब गांव डूब जाएंगे। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार बहादुर को लगता है कि मध्य प्रदेश की केन नदी और उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी, दोनों नदियों को अगर मिला दिया जाएगा तो पानी की भरमार हो जाएगी, बिजली की भरमार हो जाएगी, बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन वह इन्वेस्टमेंट इन तमाम आदिवासी महिलाओं, आदिवासी पुरुषों के गांव की कीमत पर होगा और लंबा संघर्ष है। लेकिन जिस समय यह महिलाएं अपने चेहरे पर मिट्टी पोत रही हैं, जिस समय यह पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह कर रही हैं, ठीक उसी समय सरकार, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके घरों को गिरा रही है। इन महिलाओं की आवाज़ सुनिए, दर्द सुनिए, ताकि अंदाज़ा हो सके कि 2026 में जिस समय देश की राष्ट्रपति महिला हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, उस समय
इन आदिवासी महिलाओं को अपने गले में फांसी लगाकर विरोध करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये जो तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं, इन तमाम लोगों के घर, इनके गांव गोधन बांध में डूबने वाले हैं और यह लंबे समय से इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इनका सीधा सीधा कहना है कि हम आदिवासी हैं, हम बिना जंगल के नहीं रह सकते। केन बेतवा परियोजना के तहत 17,000 से अधिक पेड़ कटने हैं और 26 गांव घोषित तौर पर डूबने हैं। खत्म हो जाना है इन गांवों को। इनका कहना है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारे गांव ले रहे हो तो हमें बदले में गांव दो, हमारी जमीन ले रहे हो तो बदले में हमें जमीन दो। हम आदिवासी हैं, बिना जंगल के, बिना नदी के, बिना खेत के नहीं जिंदा रह सकते। यहां याद रखिए कि यह स्टार परियोजना है, केन बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना, जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई थी और उस समय से लेकर अभी तक, जी हां अभी तक, इस तरह की जो रिवर लिंकिंग परियोजनाएं हैं देश भर में, उनका तगड़ा विरोध हो रहा है। और यहाँ पर इस इलाके में 2021 में जब उत्तर प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर MOU साइन किया, तब से यहाँ पर विस्थापन का गंदा खेल चालू हो गया है। सिर्फ आदिवासी ही नहीं, देश का सबसे अहम टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व भी इस केन बेतवा परियोजना के तहत प्रभावित हो रहा है। इसे लेकर भी अनगिनत स्टोरीज आ चुकी हैं। लेकिन फिलहाल ये महिलाएं जो अपनी अर्थी सजा रही हैं, जो अपने चेहरे और बदन पर केन नदी की मिट्टी पोत रही हैं, जो खुद अपने गले में फांसी का फंदा लटका रही हैं और कह रही हैं सरकार से, अरे सरकार बहादुर, तुम हमें मार डालो, हमें मारने के बाद ही तुम हमारे गांव पर कब्जा कर सकते हो, हमारी नदी, हमारी केन नदी को हमसे छीन सकते हो। सिर्फ हमें ही नहीं, आपको भी देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए। मोदी जी, आपको नारी वंदन की इतनी चिंता है, इन नारियों का भी वंदन कीजिए, इन नारियों की भी गुहार सुनिए, उनके आंसू सुनिए। कम से कम इतना बड़ा अत्याचार उस समय मत कीजिए जब सदन के भीतर खड़े होकर आप नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं आपकी गारंटी है। यह गारंटी इन महिलाओं तक भी पहुंचनी चाहिए, इन आदिवासी महिलाओं तक भी पहुंचनी चाहिए। आप ज़रूर बताइएगा हमें, आपको क्या लगता है, इन आदिवासी महिलाओं को न्याय मिलेगा या ये यूं ही अर्थी सजाए खड़ी रहेंगी इंसाफ की गुहार लगाते हुए।